सोनिया सिंह फॉलोअर्स 31 लाख, पेड सब्सक्राइबर 6,618, सब्सक्रिप्शन चार्जेज 390 रुपए प्रति महीना, मंथली इनकम हुई 25,81,020 रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये एक महीने की ही कमाई है। अगला नाम है बॉलीवुड एक्टर नेहा शर्मा, फॉलोअर्स 1,92,00,000, पेड सब्सक्राइबर 7,795, सब्सक्रिप्शन चार्जेज 290 रुपए प्रति महीना, मंथली इनकम 22,60,550 रुपए। तीसरा नाम है सुभाश्री साहू, फॉलोअर्स 15 लाख, पेड सब्सक्राइबर 7,675, सब्सक्रिप्शन चार्जेस 390 रुपए प्रति महीना, मंथली इनकम 29,93,250 रुपए। और मुस्कान कारिया, फॉलोअर्स 15 लाख, पेड सब्सक्राइबर्स हैं 3,815, सब्सक्रिप्शन के चार्जेज हैं 390 रुपए प्रति महीना, मंथली इनकम हुई 14,87,850 रुपए। ये देश के उन कंटेंट क्रिएटर्स की बैलेंस शीट है जो इंस्टाग्राम के स्पेशल फीचर पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं। पर ये तो चलो कुछ बड़े नाम हैं जो नजर आते रहते हैं। ऐसे तमाम छोटे बड़े क्रिएटर्स हैं जो इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैकड़ों, हजारों या लाखों में रुपए बना रहे हैं। ऐसे में जिज्ञासा बलवती होती है, सवाल उठता है कि ऐसा क्या कंटेंट है इन ब्लर पर्दों के पीछे जो लोग OTT से भी ज्यादा पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं। समझेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन बड़े होकर मतलब 18+ वाली डिजिटल लीगल एज पार करके एक्सक्लूसिव कंटेंट बन जाता है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंटी सोशल होने की राह पर निकल पड़े हैं, और झांकेंगे उन अंधेरे कमरों माने उस साइकोलॉजी में जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कंपटीशन दिए दिखते हैं। हाय, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। सभ्यताओं की पड़ताल होगी सालों बाद, जब खुदाई होगी, इतिहासकार इंसानों के अवशेष खोजेंगे तो एक काल मोबाइल के नाम का होगा। डिजिटल क्रांति ने हमारे जीने का सलीका बदला, हमारी बातचीत बदली, रिश्ते बदल दिए, मौज माने एंटरटेनमेंट के जरिए बदल दिया, अटेंशन स्पैन घटाया, धीरे धीरे इंटीमेसी का मतलब भी बदलने लगा। बस एक स्क्रीन खोलनी है, हजारों ऐप आपके सामने हैं, खाना मंगाने से लेकर साथी ढूंढने तक के ऐप हैं, प्रेम प्रस्ताव भेजने से कल्पना को वीडियो में बदलने तक का सारा जुगाड़ एक जगह पर है। 350 रुपए का रिचार्ज और दुनिया मुट्ठी में। इस क्रांति में जिसे सबसे ज्यादा याद किया जाएगा वो है ये आदमी, देखने में मिनिमलिस्ट। इनकी ये कंपनी जो इतना कमाती है, इंस्टाग्राम ही संभालती है। कहानी थोड़ी पुरानी है। इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई साल 2010 में। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर ने मिलकर एक ऐप बनाया, नाम दिया बर्बन। इसका काम था लोगों को अपनी लोकेशन पर चेक इन करने देना। लेकिन इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स ने देखा कि लोग चेक इन से ज्यादा फोटो शेयर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो क्या था, आइडिया बदल दिया गया। ऐप को लगभग नए सिरे से बनाया गया। अब फोकस सिर्फ फोटो पर था, नए ऐप फिल्टर थे, शेयरिंग थी, लोग अपनी जिंदगी को तस्वीरों में दुनिया के सामने रख सकते थे। 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम ऐप स्टोर पर लॉन्च हुआ। इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ने लगा, कुछ ही महीनों में इसके यूजर्स लाखों में पहुंच गए। फिर अप्रैल 2012 में मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। कीमत थी करीब $1 अरब, रुपए में हुए 9,575 करोड़। आज फेसबुक को मेटा के नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम भी उसी कंपनी का हिस्सा है। सबका मेटा एक, सबका मालिक एक। इंस्टाग्राम पर 300 करोड़ के आसपास यूजर हैं। एंजल, प्रिया, कूल मोनू कितने हैं ये तो मुझको नहीं पता। खैर, आज इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये हमारे सामाजिक जीवन का डिजिटल एल्बम बन गया है। आपको तो पता ही है, यहाँ आपको अलंकार मिश्रा मिलेंगे जो दुनिया भर का ज्ञान इसका तो क्या है ना बोल के दे देंगे। साथ ही ओशो 2.0 पुनीत सुपरस्टार से लेकर राजीव तलवार तक मिलेंगे। मतलब एंटरटेनमेंट का ऐसा सोर्स जिसने आधे घंटे का ब्रेक देखने वालों का अटेंशन स्पैन चंद सेकंडों का कर दिया है। 2022 में इसे इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब तक इंस्टाग्राम पर ज्यादातर चीजें फ्री थी। आप किसी क्रिएटर को फॉलो करते थे, उसकी फोटो देखते थे, रील देखते थे, स्टोरी देखते थे। लेकिन अब इंस्टाग्राम ने एक और दरवाजा खोल दिया, कुछ कंटेंट सिर्फ उनके लिए जो हर महीने पैसे देंगे। मॉडल सीधा था, कोई क्रिएटर अपने फॉलोअर से कह सकता था कि मुझे हर महीने एक तय रकम दीजिए। ये 89 से 890 रुपए प्रति महीने तक हो सकती है। एक बात खास है, पैसा कितना लेना है ये डिसीजन क्रिएटर का होता है। इंस्टाग्राम का इसमें कोई रोल नहीं है। बदले में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, कुछ ऐसी पोस्ट, रील्स और चैट्स जो आम फॉलोअर्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। यहाँ इकोनॉमिक्स के साथ साइकोलॉजी भी काम करती है। इसे समझने के लिए 2 शब्द याद रखिए, स्कार्सिटी और एक्सक्लूसिविटी। स्कार्सिटी यानी किसी चीज का लिमिटेड होना, और एक्सक्लूसिविटी मतलब किसी चीज का सिर्फ
कुछ लोगों के लिए होना। हमारा दिमाग अक्सर उस चीज को ज्यादा कीमती समझता है जिसका एक्सेस सबके पास नहीं होता। कोल्हापुर में बनी चप्पलों को ही ले लीजिए, लोग हजारों देने को तैयार हो जाते हैं बस उस पर किसी प्रीमियम ब्रांड का टैग लग जाए। यही होता है इंस्टाग्राम की दुनिया में। किसी क्रिएटर की 100 रील्स सबको मिल रही हैं, लेकिन एक रील सिर्फ उसके पेड सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, तो अचानक उस रील और क्रिएटर की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि अब बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है, बात इस बात की है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। यही स्कार्सिटी और एक्सक्लूसिविटी का खेल है, फोमो का बाजार भाव है। अच्छा, एक बात और, जो पैसा कंटेंट क्रिएटर आपसे लेते हैं, इंस्टाग्राम उसमें से कौड़ी नहीं काटता। कुछ हिस्सा गूगल के प्ले स्टोर को जाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर में पैसा देना होता है। लगभग 30% होता है। बाकी का पैसा टैक्स वैक्स काटकर क्रिएटर के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इंडिया का कोई क्रिएटर इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन मॉडल से पैसे कमा रहा है तो ये कमाई आमतौर पर उसकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी, यानी इसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। इतना ही नहीं, क्रिएटर्स को जीएसटी और टीडीएस से जुड़े नियमों का भी ध्यान रखना होता है। ये उनकी कमाई और सर्विसेज पर निर्भर करता है। आमतौर पर सालाना कुल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। कुछ राज्यों में ये लिमिट 10 लाख है। अगर क्रिएटर विदेशों में क्लाइंट्स को सेवाएं देते हैं तो उनके लिए अलग नियम भी लागू हो सकते हैं। कुल जमा बात यही है कि क्रिएटर्स को भी सीए की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि कौन कितना कमा रहा है इसका ट्रेलर तो आपने देख ही लिया। पहले ये कमाई ब्रांड कोलैब तक सीमित थी, लेकिन जब से सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है तब से कुछ क्रिएटर्स के मजे ही मजे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर सकता है? जवाब है नो, नहीं। इंस्टाग्राम ने इसके लिए भी कुछ नियम रखे हैं। पहला नियम है अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, यानी क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट। ये आप सेटिंग में जाकर तब्दील कर सकते हैं। अगला है कम से कम 10,000 फॉलोअर्स भी होने चाहिए। उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का पालन करना जरूरी होता है। इंस्टाग्राम के खिलाड़ी ये सब जानते हैं। अब सब जतन करके आपने सब्सक्रिप्शन ले भी लिया तो आपको मिलेगा क्या, ये भी सवाल जरूरी है। इसमें सब्सक्राइबर ओनली लाइव शामिल हैं, जिसको सिर्फ पैसे देने वाले मेंबर्स ही देख सकते हैं। क्रिएटर सब्सक्राइबर स्टोरी भी पोस्ट कर सकते हैं, जो पहले सब्सक्राइबर्स को दिखाई जाती हैं, जिनको सब्सक्राइबर ओनली हाइलाइट्स में सेव किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिएटर कुछ पोस्ट और रील्स में भी सिर्फ अपने पेड मेंबर्स के लिए उसको लॉक करके उनको बस दिखा सकते हैं। सब्सक्राइबर्स के नाम के आगे एक खास सब्सक्राइबर बैज भी दिखाई देता है। ये कमेंट्स और डीएम्स में क्रिएटर को ये पहचानने में मदद करता है कि कौन पैसा दे रहा है, मतलब कौन पेड सब्सक्राइबर है। इसके अलावा क्रिएटर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ब्रॉडकास्ट या सोशल चैनल्स जैसे एक्स्ट्रा, मेंबर ओनली चैनल भी बना सकते हैं। कुछ पर्सनलाइज्ड फीड्स में सब्सक्राइबर पोस्ट को ज़्यादा दिखाया जा सकता है, लेकिन फॉलोइंग और फेवरेट फीड में ये पोस्ट बाकी कंटेंट की तरह ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाई देती रहती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो वीडियो शेयर करने भर की जगह नहीं है, एक पूरी इकोनॉमी बन चुका है जहां स्कार्सिटी बिकती है, एक्सक्लूसिविटी बिकती है और सबसे बड़ी बात, इंसान की वो नेचुरल जिज्ञासा बिकती है जो कहती है कि जो सबको नहीं मिल रहा है वही मुझको चाहिए। क्रिएटर्स के लिए एक नया गोल्ड माइन है। प्लेटफॉर्म के लिए ये एंगेजमेंट बढ़ाने का हथियार है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के बीच में खड़ा है एक आम यूजर जो स्क्रॉल करते करते कब क्यूरियोसिटी से कंपल्शन तक पहुंच जाता है उसको खुद पता नहीं चलता। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ना ही सवाल मोरल या इमोरल का है। सवाल ये है कि आने वाले सालों में बतौर सोसाइटी क्या हम बड़े टेक जाइंट के गिनी पिग बनकर रह जाएंगे जो ये तक डिसाइड करेंगे कि हम क्या देखेंगे। साथ ही ये भी कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच में हमको कनेक्ट कर रहे हैं या हमें एक दूसरे से और खुद अपनी असल जिंदगी से भी दूर करते जा रहे हैं। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डील एंड टॉप। ये सारी जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी अभिलाष। धन्यवाद।